क्या वहां की मस्जिदों से ऐलान हुआ कि नहीं हुआ कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर और तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम्हें काट दिया जाएगा। काशी में अगर आप जाएंगे तो वो ज्ञान व्यापी आपको मुंह चिढ़ाती। क्यों हज जाने के लिए सब्सिडी थी पर केदारनाथ जाने के लिए हमारे पास सब्सिडी नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश भर में 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन जुमे की नमाज भी अदा होनी है। लेकिन एक ही दिन में होली और जुमा होने के चलते यूपी में राजनीति का ये विषय बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि होली में जिसको रंग से बचना है वो तिरपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। पुरुष भी वैसे ही तिरपाल पहने ताकि रंग से उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। अगर ये नहीं कर सकते तो घर पर ही रहे। आगे कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के लिए 3 जगहें हैं: जेल जाएं, प्रदेश छोड़ दे या फिर यमराज के पास अपना नाम लिखवा ले। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए। मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है, हो सकता है कि हमारे साथ इलाज करवाने में भी उनको दिक्कत होगी। ऐसे में योगी जी को एक कमरा और बनवा देना चाहिए ताकि मुसलमान वहां दूसरी विंग में जाकर अपना इलाज करवाएं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने खास बातचीत की, देखिए। हिंदू के त्योहार होली और जुमे की नमाज पर विवाद इतना उठा कि योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को उस दिन तिरपाल लगा के घूमना चाहिए, ना कि हिजाब। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए योगी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मुसलमानों की अलग हॉस्पिटल में वार्ड होना चाहिए। हॉस्पिटल तो सबका है, आखिर वार्ड वाला सवाल कहां से आपके जहन में आया? भाई देखिए, हॉस्पिटल सबका है, बाबा जी बना भी रहे हैं सबका। इतने वर्षों से कई पार्टियां थी जो राज करती रहीं उत्तर प्रदेश में, परंतु किसी ने बलिया जैसे पिछड़े ज़िले को भी आगे बढ़ाने का काम किया, वहां मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। परंतु जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो प्रश्न उस समय मेरे हृदय में आता है जब मैं ये देखती हूँ कि हमारा साल भर में एक बार आने वाला त्यौहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रामनवमी हो, कोई भी त्यौहार हो, वो आने से पहले जिस तरह का प्रोपोगंडा इस देश में खड़ा कर दिया जा रहा है, जिस तरह हम लोगों को थूक जिहाद में लपेटा जा रहा है, जिस तरह अब आप सोचिए कि आप मरीज हैं और आप किसी ठेले पर गए और उससे कहे कि हमको एक गिलास जूस दे दो और उस जूस में वो अपना मलमूत्र मिलाकर आपको पिला दे। आप सोचिए कि जिन व्यक्तियों ने उस पर पिया होगा उस व्यक्ति की आत्मा क्या कह रही होगी। और तो उस समय मुझे ये लगता है कि इन सब से बचने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि भाई अगर आपको दिक्कत है हमारे साथ रहने में, अगर आपको दिक्कत है कि आप हमारे धर्म को भ्रष्ट के बिना आपका मन नहीं मानता, तो भैया आप अलग रह सकते हैं, आप अलग अपना काम करा सकते हैं। ये नहीं लग रहा है कि आप उसी राह पे चल रही है जो अबू आजमी जिस राह पे चल रहे हैं, अवैसी उस राह पे चल रहे हैं? क्योंकि उनका भी हमेशा से विवादित बयान रहा है। आपकी पार्टी कहती है सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन आपका जो ये बयान आया है कि हॉस्पिटल का वार्ड अलग से हो जाना चाहिए, नहीं लगता है कि समाज में एक फिर खाई पैदा करेगी? तो क्या खाई पाटने का खाली जिम्मा हम लोग ने ले रखा है क्या? हिंदुओं ने ले रखा है क्या? इतने वर्षों से हम ही तो खाई पाटने का प्रयास कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पूरा खाली हो गया, पूरा पूर्वोत्तर खाली हो गया, पूरा केरल से लेके और तमिलनाडु तक खाली होने के हम कगार पे आ गए। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें? क्या हम अपनी आवाज़ ना उठाएं? 500 साल पहले जो अयोध्या में हुआ था उसका अब जाकर हम भरपाई कर पाए हैं। परंतु आज भी काशी में अगर आप जाएंगे तो वो ज्ञान व्यापी आपको मुंह चिढ़ाती। पता नहीं आप लोगों को कष्ट होता है कि नहीं होता, परंतु एज अ हिंदू मुझे तो बहुत कष्ट होता है जब मैं देखती हूँ कि जहाँ मेरे श्री कृष्ण ने जन्म लिया उस मथुरा पर भी आज वो मस्जिद अपनी आकार में खड़ी है और मेरा मंदिर वहाँ टूट गया है। और जब मैं मांग करती हूँ कि नहीं मुझे वो मंदिर वापस मिलना चाहिए, तो मुझे ये बताया जाता है कि वर्शिप एक्ट के तहत मैं ये मांग भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे मेरा मंदिर मिलना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर एक विशेष वर्ग को आप इस पूरे देश की जमीनें आप रजिस्ट्री कराए जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे रामलला जन्मे थे, यहाँ हमारे श्री कृष्ण जन्मे थे, यहाँ हमारे शंकर जी का शिवलिंग है, वहाँ का भी हम मांग रहे हैं, तो हमारे पास ये अधिकार नहीं। ये हिपोक्रेसी क्यों है इस देश में? और अगर है तो इसको मिटाने की बात हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और कितने साल हमको और ये बातें झेलनी होंगी? ये मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। क्यों हज जाने के लिए सब्सिडी थी पर केदारनाथ जाने के लिए हमारे पास सब्सिडी नहीं थी? हमें अपने तीर्थ यात्रा करने के लिए हमारे पास सब्सिडी नहीं थी? क्यों था इस तरह? सरकार में तो आप हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम बदलाव ला रहे हैं,
इसीलिए हम बदलाव ला रहे हैं और उसी बदलाव की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इन बातों में कोई बात ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आपको लगती हो, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जहाँ भी मुसलमान बहुल इलाके हैं, जहाँ भी हैं, आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ से बाकी अन्य धर्मों के लोगों ने पलायन किया कि नहीं किया? क्या वहाँ की मस्जिदों से इस बात की, क्या जम्मू कश्मीर में जो लाखों वहाँ के ब्राह्मण छोड़ के गए, पंडित छोड़ कर गए, क्या वहाँ की मस्जिदों से ऐलान हुआ कि नहीं हुआ कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर और तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम्हें काट दिया जाएगा? क्या ये वहाँ से ऐलान नहीं हुआ क्या कि यहाँ पे ये कभी जो इस्लाम को नहीं मानने वाला काफिर है वो यहाँ नहीं रह सकता? क्या पूरा कश्मीर और जम्मू क्या पंडित विलीन उससे ख़त्म नहीं हो गया क्या? क्या ये सत्य नहीं है क्या इसी देश में? और अगर सत्य है तो ये पीक समय है, क्योंकि इस समय इस प्रदेश में एक शेर राज कर रहा है जिसकी नज़र में सभी एक समान है। केतकी जी, माना जाए कि ये केतकी केवल बयान तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगी, आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगी, क्योंकि आपका बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल में अलग वार्ड होना चाहिए, अलग डॉक्टर भी होना चाहिए। तो क्या नहीं लगता है कि केतकी सिंह चर्चा में बने रहने के लिए बयान दे के बैठ जाएंगे या चिट्ठी लिखेंगी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अलग डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज जी का कहना है और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई वो सबका साथ सबका विकास वाला हम लोग फंडा लेकर चलते भी है। और चाहे जितनी योजनाएं आई हैं, आप देखेंगे कि सब में सबको बराबरी का हिस्सा मिला है। मेरा वहाँ जाकर एक ऑब्जेक्शन खड़ा होता है जहाँ से मुझे डर लगता है कि मेरी धर्म की या मेरी सुरक्षा रक्षा की बात यहाँ खतरे में आ सकती है। तो निश्चित तौर पर अब ये कोई बयान मैंने ऐसे तो नहीं दिया था, ये तो एक बात हुई कि मेडिकल कॉलेज महाराज जी ने दिया है तो हम लोग उसकी बधाई ले रहे थे और एक कार्यक्रम कर रहे थे। उसके दौरान मैंने कह दिया कि अगर इनको दिक्कत है तो एक अलग विंग बना दी जाए, परंतु जो भी इसके लिए बन पड़ेगा मैं निश्चित तौर पर करूंगी। बात होली की थी, बात जुमे की नमाज तक थी, लेकिन बात इतना बढ़ा कि अगल हॉस्पिटल में वार्ड बनाने की मांग कर दी गई। साथ ही योगी सरकार के एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहते हैं कि हिजाब पे जगह पे मुसलमानों को तिरपाल लगाना चाहिए। देखने वाली बात है कि ये सियासी बयान कहां तक आगे लेके सियासी दलों को लेके जाती है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।